हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली सेकेंड राउंड के बारे में कि आपको सेकेंड राउंड में किन किन बातों को ध्यान रखना, कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट को अभी से बना कर रखनी है और कौन कौन सा मिस्टेक वो नहीं करनी है जो फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट किए थे। तो देख लेते हैं आपका सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 3/1/2023 यानी कल 5 बजे के बाद आ जाएगा रिजल्ट। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट और आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो कल से ही शुरू हो जाएगा और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का लास्ट डेट है 6/11/2023। तो आपके पास मात्र 3 दिन का टाइम है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो आप कोशिश करें 3 और 4 के बीच ही अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें, ताकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तब आपके पास टाइम मिल सके उस डॉक्यूमेंट को रीवेरीफाई करके अपलोड करने। अगर 6 को आप अपलोड करेंगे तो अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा तो फिर आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके वापस से अपलोड करने का और फिर आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें 3 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच आप अपना सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें ICAR के पोर्टल पे। इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका लास्ट डेट है 7/11/2023। तो अगर आप पहले अपलोड करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपका पहले भी वेरीफाई कर और कोई भी डॉक्यूमेंट वापस से आपका रिजेक्ट होता है तब आप उसे फिर से उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करके 8 तारीख इसका लास्ट डेट है दिन 12 बजे तक। इसके बाद फिर इसे रिकरेक्ट करके यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी 5 बजे 8/11/2023 को। डॉक्यूमेंट का सारा प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसी के बीच आपका चलता रहेगा प्रोसेस पेमेंट करने का। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दे 10,000 का, अगर आपको पहली बार सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल रही है तब। अगर आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और आप अपग्रेड के लिए चले गए, फर्स्ट राउंड में ही अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे किए होंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो पहली बार कॉलेज मिलेगी सेकेंड राउंड में, उनको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। इसका लास्ट डेट है 9/11/2023। फिर से जो भी आपने सारा डॉक्यूमेंट और पेमेंट वगैरह किए हैं उससे यूनिवर्सिटी वापस से रिमाइज करेगी अपने पोर्टल पे, जिसका लास्ट डेट है 10/11/2023। इसके बाद आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग समाप्त होता है और फिर यहाँ से आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वार्निंग फॉर सेकेंड राउंड। तो वार्निंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फर्स्ट राउंड में फेस करनी पड़ी थी जिनको भी कॉलेज मिली थी फर्स्ट राउंड में। सबसे पहला जो डेट है इसे आप नोट डाउन करके रखेंगे कि सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है 3/11/2023। फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाएगा 3/11/2023 से ही, और जिसका लास्ट डेट है 6/11/2023। तो 3 से लेकर 4 के बीच अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसी बीच आपका यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगी। अगर रिजेक्ट होगा तो फिर आप वापस से डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करके वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ पे जब रिजल्ट आपका आएगा सेकेंड राउंड में, जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसका आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर मिलता है लॉगिन करने के बाद तुरंत आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर डाउनलोड का सेक्शन नहीं दिखेगा तब उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, लेकिन आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए क्योंकि फिर वेबसाइट से ये ICAR रिमूव कर देती है 1 से 2 दिन के अंदर ही। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको पहली बार कॉलेज मिलेगा तब पेमेंट का जो लिंक है आपके पोर्टल के ऊपर वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो भी डेडलाइन है उस डेडलाइन के अंदर ही आप अपना पेमेंट करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी करके रखनी है ताकि आपको सेकेंड राउंड में दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, आपके पास TC या SSLC दोनों एक ही होता है तो आपके पास TC होना चाहिए। जिस भी कॉलेज से या स्कूल से आप पास आउट करके निकले हों उस स्कूल का या उस कॉलेज का। कोई स्टूडेंट है जो कि 2021 में पास आउट किए थे 12th और वो 21 से लेकर 23 तक कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे और 23 से ICAR के काउंसलिंग से कोई कॉलेज में कोई अलॉट हुआ है, तब आप अपना कॉलेज वाला TC और कैरेक्टर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास 12th का नहीं रहेगा तो वही TC और कैरेक्टर अपलोड करेंगे जो आपके पास रहेगा। ये नहीं कि आपके पास हार्ड कॉपी में कॉलेज वाला TC और कैरेक्टर है और आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं 12th वाला, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है फिजिकल वेरिफिकेशन के समय। आपको पोर्टल पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब लगती है जब आपका यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करती है, उस समय वो डिमांड करती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो आपके पास माइग्रेशन भी होना चाहिए। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जिनका गैप है, यानी कि कोई स्टूडेंट 2020 में पास आउट किए और ICAR में क्वालिफाई करके 2023 में एडमिशन ले रहे थे, इनका 3 साल का गैप हो चुका है तो 3 साल के लिए गैप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर यही स्टूडेंट कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिए होते और किसी कॉलेज में पढ़े 3 साल और फिर वापस से यहाँ पे ICAR का एग्जाम देकर ICAR के थ्रू कोई कॉलेज इनको मिल गया तो ये अपना गैप सर्टिफिकेट नहीं देंगे क्योंकि इनका गैप नहीं है, ये कोई कॉलेज कर रहे थे। तो इस समय इनको क्या करना होगा कि इस समय इनको कॉलेज वाला ही TC और कैरेक्टर अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास कॉलेज वाला TC कैरेक्टर नहीं है, 12th वाला है हार्ड कॉपी के रूप में भी, तो फिर आप वहाँ पे आपको गैप भी देना पड़ जाएगा और 12th वाला TC कैरेक्टर देना होगा। तो फिर आपका जो यहाँ का जो कॉलेज वाला डिग्री है जो आप करके बैठे हुए हैं अभी तक,
उसे हाइड करनी पड़ जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 9 नंबर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट / नेटिव सर्टिफिकेट। कोई स्टेट होता है वो अपने स्टेट में वो नेटिव सर्टिफिकेट देता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह पे। तो अगर आपको नेटिव सर्टिफिकेट मिला है तो मे भी आपका चांस है कि आपका डॉक्यूमेंट कोई यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर दे। तो आप क्या करवा लेंगे, यहाँ से गैप सर्टिफिकेट बनवाएंगे एफिडेविट करवाकर। वहीं पे आप ये भी करवा लेंगे कि जो आपका नेटिव सर्टिफिकेट है वही आपका रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। आपका स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही नेटिव सर्टिफिकेट, इसके नीचे आपका एफिडेविट का वो सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें ये मेंशन रहेगा कि ये जो नेटिव सर्टिफिकेट है वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये तो कोर्ट से बन जाएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ से आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा वहीं से ये बन जाएगा। इस केस में है जब आपका नेटिव सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है तब। लेकिन अगर आपका स्टेट में नेटिव सर्टिफिकेट भी अलग से मिलता है, डोमिसाइल भी मिलता है, तो आप डोमिसाइल बनवा लेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी डोमिसाइल ही डिमांड करेगी। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा तब इस समय आपको आधार कार्ड डिमांड करेगी यूनिवर्सिटी। 11 नंबर की बात कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, NCL, SC, ST, EWS। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपका 95% चांस है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने का। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दे, आपके पास कम से कम रिसिप्ट हो, ताकि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आपका रिजेक्ट हो स्टेट लेवल का तो उस समय आप एक डिक्लेरेशन के साथ साथ अपना रिसिप्ट को अटैच कर दें ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सके। साथ ही साथ आपको OBC, NCL, SC, ST, EWS का अगर फॉर्मेट नहीं मिल रहा है कहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट अवेलेबल रहेगा, उसी फॉर्मेट में आप बना लेंगे। सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। वो जो सर्टिफिकेट रहेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनी होनी चाहिए और उसमें ये मेंशन रहना चाहिए कि कितना % डिसेबिलिटी है। अगर आप कोई लोकल या प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाए हुए हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा, में भी चांस है आपका रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका एडमिट कार्ड लगेगा जो आपको NTA ने दिया था, कन्फर्मेशन पे जो आप फॉर्म फिलअप किए थे, उसके बाद जो आपको मिली थी ICR रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी देती है। ये जो ICR का रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर और ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप ICR का रैंक कार्ड और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। अगर आपका डाउनलोड का सेक्शन नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो पोर्टल से तुरंत रिमूव कर देती है ICR, तो अब उसका वेट ना करेंगे, आप तुरंत इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको 10K का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपको उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा तो आप फ्रीज करेंगे। अगर फर्दर 2nd 3rd राउंड के लिए जाना है तब आप उसे पेमेंट करके उसे ही छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक वो अपग्रेडेशन मोड में चला जाएगा। तो अगर आप फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने के बाद फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी दे देगी और इस प्रोविजनल एडमिशन लेटर को भी आप वापस से डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये भी आपका ICR रिमूव कर देती है। बाकी जो भी ऊपर हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात किए वो आपका डॉक्यूमेंट वही रहेगा और वही डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है। ये थी 2nd राउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है और उन सारी गलतियों को नहीं करना है जो 1st राउंड वाले स्टूडेंट किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग से आउट हो गए। तो अगर आपको ICR से रिलेटेड किसी तरह का डाउट है या आप फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का फ्री नोट्स टेलीग्राम में अवेलेबल है, वहाँ से आप 1st ईयर 1st सेमेस्टर का नोट्स प्रीफर कर सकते हैं और आपका जो बैकलॉग क्रिएट हो वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।